बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला की फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको 14 से 15 साल की बच्ची का ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी। उसके लिए मैंने 2 पीस सूट लिया जिससे मैं ड्रेस तैयार करूंगी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ये ड्रेस बना है। इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बच्ची को पहना हुआ बहुत ही प्यारा लगा। ये मेरे पास 2 पीस सूट है, कुछ इस तरह का बना हुआ, इससे मैं ड्रेस तैयार करूंगी। इसमें से पीस भी बचेगा, उसकी भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये 2 पीस हैं, ट्राउज़र और शर्ट के। इसका सफ़ेद कपड़ा जो है यहाँ से उतार दूंगी दोनों साइड से। एक पीस का मैंने कपड़ा उतार लिया, कुछ इस तरह से इसे तय करते हुए इस्त्री से प्रेस कर लिया। 2 इंच मैंने फ्रंट साइड इजाफी ली है, उसको भी इस तरह से तय करते हुए इस्त्री से प्रेस किया। बाद में इसके ऊपर वाला पीस जो है उसे सेट करते हुए प्रेस कर लिया था। ये 2 इंच कपड़ा है जो छोड़ा है मैंने फ्रंट साइड के लिए। एक प्लेट डालूंगी फ्रंट साइड पे। पहले इसकी लंबाई का नाप लूँगी। लंबाई की इसकी मैं रखूँगी 37 इंच। अब यहाँ पे निशान लगा दूँगी 37 इंच पे। 37 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। अब इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए कटाई कर लूँगी। डबल फोल्ड करने के बाद 2 इंच फ्रंट साइड के लिए मोड़ने के बाद इसकी चौड़ाई जो है 28 इंच है। अब इसे मैं 4 तह में फ़ोल्ड करूँगी। इस साइड से मैंने प्रेस किया है। अब इस प्रेस को ही पकड़ते हुए ऐसे इसे मैंने खोल दिया, जो मैंने पीस डबल किया था 2 इंच का। अब यहाँ पे 1-1 इंच पे निशान लगा दूँगी, क्योंकि 1 इंच जो है फ्रंट साइड पे निकल गया। फ्रंट साइड के 1 इंच का मैंने ये निशान लगा दिया। अब यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी तीरे का। 1 इंच साइड पे फ्रंट साइड का निकालते हुए ये मैंने तीरे का निशान लगा दिया। अब ऊपर वाली साइड पे आधे इंच पे इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा करूँगी और 7.5 इंच तक इस तरह से लाइन ड्रा करूँगी सीधी कंधे की। 10.5 इंच चेस्ट की चौड़ाई लूँगी। टोटल मैंने 9.5 इंच रखनी है इसकी चौड़ाई। एक इंच मैंने इजाफी लिया। अब यहाँ पे कमर का निशान लगाऊंगी। कमर की चौड़ाई मैंने लिया 9.5 इंच। आप अपनी बच्ची के हिसाब से लें। इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा करूँगी। यहाँ पे इस तरह से 1 इंच मैंने इजाफी लिया। सिलाई का मार्जिन मैंने छोड़ा है। अब यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाते हुए इसकी गुलाई कर दूँगी नीचे से। खद्दर का सूट मैंने लिया 2 पीस, जिससे मैं बच्ची का ड्रेस तैयार करूँगी। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा ड्रेस बन गया। आपने देख लिया पहना हुआ भी। इसी तरह से आप घर में बहुत ही प्यारे प्यारे से ड्रेस तैयार कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। इसकी भी गुलाई मैंने कर दी थी और कटाई भी कर दी है। यहाँ पे मैं 2 इंच से 3 पॉइंट ज़्यादा लेते हुए गले की चौड़ाई लूँगी। यहाँ पे आधे इंच पे निशान लगाऊँगी बैक साइड का। अब यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। और लाइन ड्रा करूँगी 2 इंच से 3 पॉइंट ज़्यादा रखते हुए इस तरह से। और यहाँ पे आधे इंच पे निशान लगाते हुए इसकी गुलाई कर दूँगी इस तरह से। आधे इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा मैंने लिया था और नोक पे रखते हुए निशान लगा लिया और इस तरह से इसकी गुलाई कर दी। बैक साइड मैंने कटाई कर दी है। अब बैक साइड को नीचे से निकालते हुए फ्रंट साइड की कटाई कर लूँगी, इसे बिल्कुल सेट रखते हुए। अब यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस तरह से कट लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे भी इस तरह से बिठा के दूसरी साइड पे भी निशान लगा दूंगी इस तरह से। अब यहाँ पे 1 इंच पे कट लगा दूंगी 1 इंच पीस के ऊपर और इसे इस तरह से मोड़ दूंगी बुकरम लगाते हुए।
इसके ऊपर जो है मैं बुकरम लगा लूँगी। 1 इंच पीस कटाई करते हुए बुकरम का दोनों साइड पे 1-1 इंच का पीस लगेगा और इस तरह से दरमियान में ये प्लेट्स डलेगी। इस तरह से इसके ऊपर लेस भी लगाऊंगी गले के ऊपर। ये बैक साइड है। अब मैं ट्राउज़र कटाई कर लूँगी। ट्राउज़र के लिए मैंने 2 इंच नेफे की फोल्डिंग के लिए छोड़ा है और यहाँ पे 36 इंच पे निशान लगाऊंगी और 3 इंच जो है पांचे के लिए छोड़ूंगी और इसे कटाई कर दूंगी। टोटल इसकी मैंने लंबाई रखनी है 36 इंच। 5 इंच मैंने अजाफी लिया है पांचे के लिए और नेफे के लिए। अब इसे इस तरह से डबल करते हुए कटाई कर दूंगी। इसकी साइड से पीस उतार दूंगी। ये जो ट्राउज़र वाला पीस था उसे मैंने कटाई कर लिया। अब यहाँ पे पांचे की चौड़ाई 7.5 इंच लेते हुए और ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए 16 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। अब मैंने ये लाइन ड्रा कर दिया। ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ट्राउज़र बनेगा। पहना हुआ भी आपने देख ही लिया है। इस तरह से इसे कटाई करूँगी और इसका एक साइड वाला पीस जो है उसे मैं ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे डाल लूँगी। इस तरह से कटाई करते हुए ट्राउज़र की यहाँ से चौड़ाई बनेगी 15 इंच। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा ऊपर से खुला खुला ट्राउज़र बनेगा। ये पीस मेरे पास बच गए हैं। अब इनमें से बाजू निकाल लूँगी। बाजू की लंबाई मैंने ली 18 इंच। अब इसे इस तरह से 7.5 इंच पे फोल्ड करते हुए उतार लूँगी। बाजू की चौड़ाई मैंने रखी है 7.5 इंच। अब पीस को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए अलहदा कर लूँगी। इसकी डिज़ाइनिंग जो है एक साइड की है। अब इसे इस तरह से सेट करते हुए रख लूँगी। नीचे मैं 5.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ पे 4 इंच पे इस तरह से इसकी गुलाई करूँगी कंधे की। अब यहाँ पे भी तिरछी लाइन ड्रा कर दूँगी। बाजू के नीचे भी मैं पीस डालूँगी डबल फोल्ड करते हुए कुछ इस तरह का। इस तरह से यहाँ पे रखते हुए इसके ऊपर भी लेस लगाऊंगी। ये बहुत ही प्यारा बाजू बनेगा। अब इसकी लंबाई का नाप लूँगी। इसकी लंबाई जो है 21 इंच बनी है। ये पीस बचे हैं मेरे पास कुछ इस तरह के। ये 2 पीस बचे हैं। पहले मैं बाजू सिलाई करूँगी। ये बाजू का पीस है जो फ्रंट साइड पे लगेगा। 10 इंच इसकी ऊपर से चौड़ाई है और 9.5 इंच नीचे से 3 इंच इसकी लंबाई है। अब यहाँ पे इस तरह से सीधी साइड नीचे को रखते हुए लेस की यहाँ पे अटैच करूँगी इस तरह से। अब यहाँ पे बाजू की उल्टी साइड रखूँगी और इस कपड़े की भी उल्टी साइड मैंने रखी है। अब इसे इस तरह से सीधा करते हुए ऐसे मोड़ते हुए सिलाई लगा दूँगी। माशाल्लाह ये बाजू बच्चियों को पहने हुए बहुत ही प्यारी लगती हैं। ये सर्दियों का ड्रेस तैयार करूँगी मैं। अब इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दूँगी। अब मैं गले को तैयार कर लूँगी। गले के ऊपर मैंने बुकरम का पीस लगा लिया दोनों साइड पे 1-1 इंच चौड़ाई में। अब इसे इस तरह से रखते हुए आधे इंच की यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी इस तरह से दोनों साइड पे। अब इसे इस तरह से सीधा करूँगी। अब यहाँ पे इस तरह से कट लगा दूँगी। कट लगाने के बाद इसे सीधा करूँगी तो जो पीस जो है ऊपर को निकलेगा उसके ऊपर बैन को रखते हुए लगा लूँगी। अब यहाँ पे आधे इंच पे निशान लगाऊँगी इस तरह से और इसके ऊपर जो है लेस लगा लूँगी गले के ऊपर इस तरह से रखते हुए।
इसके ऊपर मैंने कॉमन पिन लगा दी थी ताकि गले का कपड़ा हिले ना और आसानी से लेस लगा सकूं। इसके ऊपर ये लेस लगी हुई बहुत ही प्यारी लगी है। और ये जो नीचे मैंने प्लेट डाली है इससे भी शर्ट की खूबसूरती बढ़ी है। इस तरह से इसे मोड़ते हुए दूसरी साइड पे भी लगा दूंगी। अब इस पीस को जो है इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाऊंगी और इसकी हुक तैयार कर लूँगी। ये अरेब वाला पीस है। इस तरह से सुई को इसमें से निकालते हुए इस तरह से इसे सीधा करूँगी। इसी तरह से दूसरा पीस भी सीधा कर लूँगी। दूसरा पीस भी मैंने सीधा कर लिया। अब इसे कटाई कर लूँगी। इस तरह से डबल करते हुए हुक की लंबाई मैंने लिया 2 इंच। अब इसके पीस तैयार कर लूँगी। अब यहाँ पे 1 इंच पिन मैंने निशान लगाया ऊपर वाली साइड पे और नीचे जो है 1 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा लेते हुए निशान लगा दिए हैं। अब यहाँ पे हुक को रखते हुए अटैच कर दूँगी इस तरह से। हुक लगाने के बाद दूसरी साइड पे पट्टी अटैच करूँगी। वो तकरीबन मैंने 2 इंच चौड़ाई में ली थी और इसे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा के सीधा कर लिया था। ये पट्टी मैंने तैयार की है। अब यहाँ पे इस तरह से रखते हुए इसे अटैच करूँगी। ऊपर से मैंने 1 इंच छोड़ दिया और ये पट्टी अटैच कर दूँगी इस तरह से रखते हुए। अब यहाँ पे गले का नाप लूँगी। बैन अटैच करने के लिए इस तरह से इंच टेप को रखते हुए 7 इंच एक साइड की चौड़ाई बनी है। अब इसे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए 14 इंच इसकी लंबाई बन गई है। अब बुकरम का मैंने ये पीस लिया है 1 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा है। अब इसे इस तरह से 1 इंच मैंने रखना है और यहाँ से इस तरह से नीचे से इसकी गुलाई करूँगी एक साइड से और एक साइड से ऊपर से इस तरह से और 1 इंच का बैन तैयार कर लूँगी। हल्की हल्की से इस तरह से ऊपर और नीचे रेप देते हुए एक इंच ही इसकी मैं चौड़ाई रखूँगी। ऊपर से मैंने थोड़ी सी तिरछी कटाई की है फ्रंट साइड से। इस तरह से अब इसे कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लूँगी। कपड़े के ऊपर मैंने इसे पेस्ट कर लिया। ये डबल फोल्ड है, इसके ऊपर वाली साइड पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब नीचे से इसे मैंने कटाई कर दी है। अब इस यहाँ पे इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा दूँगी। अब यहाँ पे भी सिलाई लगा दूँगी फ्रंट साइड पे भी इस तरह से। अब इसे कट लगाते हुए सीधा कर लूँगी।
अब जो थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा अजाफी है उसे इस तरह से सेट करते हुए कटाई कर दूँगी। अब यहाँ पे कट लगा दूँगी। अब इसे इस तरह से यहाँ पे रखते हुए सिलाई लगाऊंगी। बैक साइड के कट को इस तरह से मिला के मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसे इस तरह से सीधा करते हुए सिलाई लगा दूंगी। अब यहाँ पे इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा दूंगी ऊपर वाली साइड पे भी। अब फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। अब मैं बाजू की जो फ्रंट साइड है उसका पीस थोड़ा सा कटाई किया है इस तरह से गुलाई में, उसे इस तरह से सेट करते हुए अटैच कर दूँगी। और इसी तरह से दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा दूँगी और घेरी को थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करते हुए उसकी भी सिलाई लगा दूँगी। इसका ट्राउज़र भी मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसकी फाइनल लुक आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे इस तरह से घेरे को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूँगी। बटन भी मैंने अटैच कर दिए हैं। माशाल्लाह ये इसकी फाइनल लुक है। माशाल्लाह ये प्लेट बना हुआ बहुत ही प्यारा लगा है और इसके ऊपर बैन लगा हुआ भी बहुत ही खूबसूरत लगा है। इसके बाजू मुझे बहुत ही प्यारे लगे हैं। इस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइनिंग भी बन गई है और लेस भी लग गई है और ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही प्यारा ड्रेस बना है। ये इसकी बैक साइड है। ट्राउज़र भी इसका माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बना है। सारा ही ड्रेस माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।